झारखंड में सियासी संकट, रांची में हलचल। सोरेन की टेंशन, मंत्री विधायक संग मंथन। गिरफ्तारी की तलवार, अब किसे कमान। सोरेन के मंत्री और विधायक भले ही ऑल इज वेल का नारा दे रहे हों, लेकिन हेमंत सोरेन की टेंशन कम होती दिखाई नहीं दे रही है। उनके चेहरे पर खौफ साफ साफ नजर आ रहा है। झारखंड के मुख्यमंत्री को इस बात का डर सता रहा है कि कहीं उनकी सत्ता न चली जाए। जमीन घोटाले में घिरे हेमंत सोरेन की टेंशन बढ़ती जा रही है। उन्हें अब मुख्यमंत्री पद खोने का डर सताने लगा है। रांची में मंत्रियों और विधायकों के साथ उनकी बैठक लगातार जारी है। उन्हें इस बात का खौफ है कि ईडी जब उन्हें गिरफ्तार कर लेगी तो उनके पार्टी का क्या होगा। गिरफ्तारी की तलवार से खौफजदा सोरेन ने मंगलवार को बैठक बुलाई। दिन भर रांची में बैठकों का दौर जारी रहा। सीएम सोरेन की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री आवास पर बैठक चली। मीटिंग खत्म होने के बाद ऑल इज वेल नारों के साथ सभी मंत्रियों और विधायकों ने एक स्वर में एकजुटता का संदेश दिया। से पाक साफ है, बेदाग है सर। एडी के भाई, सर एडी के लिए सारे विधायक हम ऐसे 41 की जगह हम बोल। ईडी के सामने पेश होने से पहले हेमंत सोरेन मंत्रियों और विधायकों को एकजुट करने में जुटे हैं। पूछताछ से पहले सोरेन सत्ता की बागडोर अपनी पत्नी कल्पना सोरेन को सौंपना चाहते हैं। हालांकि पार्टी के नेताओं ने अब तक इस पर अपनी प्रतिक्रिया नहीं दी है। इस तरीके से सारे विधायक इस गठबंधन सरकार में हमारे गठबंधन के नेता आदरणीय हेमंत सोरेन जी के साथ खड़े हैं और हर विपरीत परिस्थिति में खड़े रहेंगे। नए नाम को लेकर भी चर्चा? नए नाम पर अभी कोई चर्चा नहीं हुई है। पुराने नाम पर ही हमारा जो माननीय मुख्यमंत्री है उनके साथ हमारा पूर्ण समर्थन है। सोरेन भले ही अपना विकल्प चुन लिया हो, लेकिन मुख्यमंत्री का चयन मंत्रियों और विधायकों के चुनाव पर निर्भर है। पार्टी के नेता ये तय करेंगे कि उनके बाद झारखंड की सत्ता कौन संभालेगा। एक गलत संदेश देश को दिया जा रहा है, उन्हें बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। सभी लोग आश्वस्त थे, माननीय मुख्यमंत्री जी खुद बहुत कॉन्फिडेंट थे और सबने एक स्वर में यही कहा कि ये सरकार अपना कार्यकाल पूरा करेगी और सभी विधायक, सभी मंत्री उनके साथ हैं। गठबंधन की सरकार उनके साथ है। झारखंड की सियासत में आज का दिन अहम रहने वाला है। मुख्यमंत्री सोरेन आज अपने उत्तराधिकारी का ऐलान कर सकते हैं। हालांकि अभी तक पार्टी के किसी नेता ने यह खुलासा नहीं किया कि सीएम सोरेन सत्ता की बागडोर किसे सौंपेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। गाजा के दीर अल बलहा में इजरायल का बड़ा हमला। आवासीय इमारत पर हमले के बाद 4 बच्चों सहित 11 लोगों की मौत हुई। हमास से युद्ध के बीच इजरायल के रक्षा मंत्री का बयान। इजरायल में हमले को लेकर लेबनान को चेतावनी दी। कहा इजरायल पर हमला करने पर भुगतना होगा अंजाम। इजरायल के पीएम नेतन्याहू ने हमास की 2 प्रमुख मांगों को किया खारिज। कहा इजरायल गाजा पट्टी से पीछे नहीं हटेगा, जेल में बंद आतंकियों को भी नहीं करेगा रिहा। जॉर्डन ड्रोन हमले पर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का बयान। कहा मारे गए सैनिकों का चुन चुन कर लेंगे बदला। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने जॉर्डन में मारे गए सैनिक के परिजनों से बातचीत की। पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदना जाहिर की। जॉर्डन ड्रोन हमले पर पेंटागन के प्रेस सचिव का बयान। कहा हमलों का देंगे जवाब। अमेरिका के कोलोराडो में ट्रक की टक्कर के बाद पटरी से उतरी ट्रेन। हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं। उत्तरी मेक्सिको में बस और ट्रक की जोरदार टक्कर। हादसे में 19 लोगों की मौत, 18 लोग जख्मी हुए। चीन की धमकियों के बीच ताइवान ने शुरू किया सैन्य अभ्यास। चीन को दिया बड़ा संदेश। वेस्ट बैंक में आतंकियों के खिलाफ आईडीएफ का हमला जारी। जनवरी में इस साल अब तक 500 आतंकियों का किया जा चुका है खात्मा। पीएम नेतन्याहू ने दी जानकारी। बेल्जियम में सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरे किसान। कई रास्तों पर लगाया जाम। अपनी मांगों को लेकर जमकर नारेबाजी की। सर्बिया में क्षेत्रीय तनाव बढ़ने पर राष्ट्रपति अलेक्जेंडर का बयान। सैन्य मसौदे को विचार करने पर फिर से हो रहा विचार। मेक्सिको के कैनकन में समुद्र में नाव पलटने से बड़ा हादसा हुआ। हादसे में 4 मेक्सिकन पर्यटकों की मौत। नाव में 17 यात्री सवार थे।
गाजा में फिलिस्तीनी युवक की हत्या की समीक्षा करेगा इजराइल। भीड़ में सफेद झंडे के साथ देखा गया था युवक। इजरायली सैनिकों ने गोली मारकर हत्या को दिया था अंजाम। झारखंड में सियासी संकट, रांची में हलचल। सोरेन की टेंशन, मंत्री विधायक संग मंथन। गिरफ्तारी की तलवार, अब किसे कमान। सोरेन के मंत्री और विधायक भले ही ऑल इज वेल का नारा दे रहे हों, लेकिन हेमंत सोरेन की टेंशन कम होती दिखाई नहीं दे रही है। उनके चेहरे पर खौफ साफ साफ नजर आ रहा है। झारखंड के मुख्यमंत्री को इस बात का डर सता रहा है कि कहीं उनकी सत्ता न चली जाए। जमीन घोटाले में घिरे हेमंत सोरेन की टेंशन बढ़ती जा रही है। उन्हें अब मुख्यमंत्री पद खोने का डर सताने लगा है। रांची में मंत्रियों और विधायकों के साथ उनकी बैठक लगातार जारी है। उन्हें इस बात का खौफ है कि ईडी जब उन्हें गिरफ्तार कर लेगी तो उनके पार्टी का क्या होगा। गिरफ्तारी की तलवार से खौफजदा सोरेन ने मंगलवार को बैठक बुलाई। दिन भर रांची में बैठकों का दौर जारी रहा। सीएम सोरेन की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री आवास पर बैठक चली। मीटिंग खत्म होने के बाद ऑल इज वेल नारों के साथ सभी मंत्रियों और विधायकों ने एक स्वर में एकजुटता का संदेश दिया। तरह से पाक साफ है, बेदाग है। सर एडी के भाई, सर एडी के लिए सारे विधायक हम ऐसे 41 की जगह हम बोल रहे। ईडी के सामने पेश होने से पहले हेमंत सोरेन मंत्रियों और विधायकों को एकजुट करने में जुटे हैं। पूछताछ से पहले सोरेन सत्ता की बागडोर अपनी पत्नी कल्पना सोरेन को सौंपना चाहते हैं। हालांकि पार्टी के नेताओं ने अब तक इस पर अपनी प्रतिक्रिया नहीं दी है। इसी तरीके से सारे विधायक इस गठबंधन सरकार में हमारे गठबंधन के नेता आदरणीय हेमंत सोरेन जी के साथ खड़े हैं और हर विपरीत परिस्थिति में खड़े रहेंगे। नए नाम को लेकर भी चर्चा। नए नाम पर अभी कोई चर्चा नहीं हुई है। पुराने नाम पर ही हमारा जो माननीय मुख्यमंत्री है उनके साथ हमारा पूर्ण समर्थन है। सोरेन भले ही अपना विकल्प चुन लिया हो, लेकिन मुख्यमंत्री का चयन मंत्रियों और विधायकों के चुनाव पर निर्भर है। पार्टी के नेता ये तय करेंगे कि उनके बाद झारखंड की सत्ता कौन संभालेगा। एक गलत संदेश देश को दिया जा रहा है, उन्हें बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। सभी लोग आश्वस्त थे, माननीय मुख्यमंत्री जी खुद बहुत कॉन्फिडेंट थे और सबने एक स्वर में यही कहा कि ये सरकार अपना कार्यकाल पूरा करेगी और सभी विधायक सभी मंत्री उनके साथ हैं, गठबंधन की सरकार उनके साथ है। झारखंड की सियासत में आज का दिन अहम रहने वाला है। मुख्यमंत्री सोरेन आज अपने उत्तराधिकारी का ऐलान कर सकते हैं। हालांकि अभी तक पार्टी के किसी नेता ने यह खुलासा नहीं किया कि सीएम सोरेन सत्ता की बागडोर किसे सौंपेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। गाजा की दीर अल बलहा में इजरायल का बड़ा हमला। आवासीय इमारत पर हमले के बाद 4 बच्चों सहित 11 लोगों की मौत हुई। हमास से युद्ध के बीच इजरायल के रक्षा मंत्री का बयान। इजरायल में हमले को लेकर लेबनान को चेतावनी दी। कहा इजरायल पर हमला करने पर भुगतना होगा अंजाम। इजरायल के पीएम नेतन्याहू ने हमास की 2 प्रमुख मांगों को किया खारिज। कहा इजरायल गाजा पट्टी से पीछे नहीं हटेगा, जेल में बंद आतंकियों को भी नहीं करेगा रिहा। जॉर्डन ड्रोन हमले पर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का बयान। कहा मारे गए सैनिकों का चुन चुन कर लेंगे बदला। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने जॉर्डन में मारे गए सैनिक के परिजनों से बातचीत की, पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदना जाहिर की। जॉर्डन ड्रोन हमले पर पेंटागन के प्रेस सचिव का बयान। कहा हमलों का देंगे जवाब। अमेरिका के कोलोराडो में ट्रक की टक्कर के बाद पटरी से उतरी ट्रेन। हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं। उत्तरी मेक्सिको में बस और ट्रक की जोरदार टक्कर। हादसे में 19 लोगों की मौत, 18 लोग जख्मी हुए। चीन की धमकियों के बीच ताइवान ने शुरू किया सैन्य अभ्यास। चीन को दिया बड़ा संदेश। वेस्ट बैंक में आतंकियों के खिलाफ आईडीएफ का हमला जारी। जनवरी में इस साल अब तक 500 आतंकियों का किया जा चुका है खात्मा। पीएम नेतन्याहू ने दी जानकारी। बेल्जियम में सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरे किसान। कई रास्तों पर लगाया जाम। अपनी मांगों को लेकर जमकर नारेबाजी की।
सर्बिया में क्षेत्रीय तनाव बढ़ने पर राष्ट्रपति अलेक्जेंडर का बयान, सैन्य मसौदे को विचार करने पर फिर से हो रहा विचार। मेक्सिको के कैंकन में समुद्र में नाव पलटने से बड़ा हादसा हुआ। हादसे में 4 मेक्सिकन पर्यटकों की मौत, नाव में 17 यात्री सवार थे। गाजा में फिलिस्तीनी युवक की हत्या की समीक्षा करेगा इजरायल। भीड़ में सफेद झंडे के साथ देखा गया था युवक। इजरायली सैनिकों ने गोली मारकर हत्या को दिया था अंजाम।